सुरक्षा बलों को राजौरी जिले में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिली। ये सामग्री सरनू गांव में एक लिंक रोड के किनारे नियमित क्षेत्र वर्चस्व गश्त के दौरान बरामद की गई। अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक आंकलन से यह पता चला है कि यह एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी हो सकता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने इस इलाके की घेराबंदी कर दी है और संदिग्ध डिवाइस की जांच और सुरक्षित रूप से उसे निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को तैनात भी किया गया है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अलग अलग जगहों पर ग्रामीणों द्वारा जंग लगी एंटी टैंक माइन और एक पुराना मोर्टार शेल पाए जाने के बाद उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह रीगल सीमा चौक के पास अपने खेतों में काम कर रहे एक किसान ने एंटी टैंक माइन देखी। उन्होंने बताया कि किसान ने तुरंत संबंधित सीमा सुरक्षा बल इकाई को सूचित किया और बाद में विशेषज्ञों द्वारा माइन को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया। अधिकारियों ने यह बताया कि मोर्टार शेल बाड़ी ब्राह्मणा इलाके के बलोल खाद में कचरे के पास पड़ा मिला था और बाद में पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने उसे निष्क्रिय कर दिया। जम्मू कश्मीर में 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए वोटों की गिनती 8 अक्टूबर 2024 को होने वाली है, जो चुनावी यात्रा का अंतिम चरण होगा, जो यूनियन टेरिटरी को 2019 के बाद से अपनी पहली निर्वाचित सरकार देने वाला है, जब आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी उत्सुकता से देखे जाने वाले असेंबली इलेक्शंस में मुख्य हितधारक हैं, जो पूर्ववर्ती राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरीज में विभाजित करने के 5 साल के बाद हो रहा है। प्रशासन सभी 20 जिला मुख्यालयों में नामित केंद्रों पर सुरक्षा सहित व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में व्यस्त था। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के अनुसार सभी मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अशांत सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश में सब कुछ ठीक रहे। बारामूला से लोकसभा सदस्य शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद ने जम्मू कश्मीर में विपक्षी दलों से केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन में देरी करने की अपील की, ताकि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जा सके। इंजीनियर राशिद ने श्रीनगर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, कल चाहे किसी को भी बहुमत मिले, मेरा इंडिया ब्लॉक, पीडीपी और अन्य क्षेत्रीय दलों से विनम्र अनुरोध है कि उन्हें राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। उन्हें राज्य का दर्जा बहाल करने तक सरकार नहीं बनानी चाहिए। विधानसभा चुनावों की मतगणना से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती की पीडीपी से समर्थन लेने के विचार के लिए तैयार है। उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 आरक्षित सीटों पर सदस्यों को नामित करने के लिए उपराज्यपाल को अधिकार देने के कदम की भी आलोचना की और कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस पर आगे बढ़ती है तो उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाएगी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रमुख रविंदर रैना ने कहा कि उनकी पार्टी असेंबली इलेक्शंस में 35 सीटें हासिल करके देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और समान विचारधारा वाले और स्वतंत्र उम्मीदवारों की मदद से सरकार भी बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उपराज्यपाल द्वारा 5 विधायकों का नामांकन पुनर्गठित अधिनियम के अनुसार किया जा रहा है। रैना ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, हमें जम्मू कश्मीर में 35 सीटों का भरोसा है और निर्दलीय और समान विचारधारा वाले समूहों के समर्थन से जो लगभग 15 सीटें हासिल करेंगे, हम सरकार बनाने के लिए बहुमत के 50 के आंकड़े को पार कर जाएंगे। एसपी रूरल ऑफिस जम्मू के ईएसयू टीम ने 50 मोबाइल फोन बरामद किए। इन मोबाइल फोन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लोगों ने एसपी रूरल ऑफिस के विभिन्न पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में दर्ज करवाई थी। जैसे ही संबंधित एसएचओ और आईसीपीपी के माध्यम से ईएसयू इकाई तक मोबाइल फोन गुम होने की ये रिपोर्ट्स पहुंची, एसपी ग्रामीण कार्यालय जम्मू की ईएसयू इकाई को गुम हुए मोबाइल फोन का पता लगाने का काम सौंप दिया गया। द बिजनेस स्कूल ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी ने अक्टूबर 2024 में प्रकाशित अत्यधिक प्रशंसित BTMDRA बेस्ड बी स्कूल सर्वे सिल्वर जुबली संस्करण में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में 8वां स्थान
और सरकारी बी स्कूल श्रेणी में 28वां स्थान हासिल करके एक बार फिर प्रबंधन शिक्षा में अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। यह मान्यता द बिजनेस स्कूल ऑफ जम्मू कश्मीर से एकमात्र बिजनेस स्कूल के रूप में शीर्ष प्रबंधन संस्थानों में स्थान देती है।